तारों में चंद्र समान हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे। जय श्री कृष्णा। आप सभी ने अभी एक भजन, मम्मी ने 2 लाइनें गुनगुनाई। पिछली बार एक भजन गाया था जिसमें मम्मी ने सिर्फ 2 पंक्तियां गुनगुनाई थी और काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, कुछ का मैसेज आया कि आप प्लीज़ भजन पूरा गवाइए, क्योंकि मम्मी की आवाज़ लोगों को पसंद आई। तो इस बार मम्मी आपको पूरा एक भजन सुनाएंगी और आप सभी का इस एपिसोड में जो मैंने मम्मी के साथ मन की बात बनाया उसमें बहुत प्रेम सबका मुझे मिला और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये मेरा पहला एपिसोड था, अब ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें मम्मी आप सभी की गुजारिश पर या आप सबके प्रेम पर एक बहुत ही प्यारा सा भजन आपके लिए गाएंगी। तो प्लीज़ आप सब लोग एंजॉय कीजिए। मम्मी बहुत खूबसूरत सा भजन लेकर आपके सामने आई हैं। गुरु जी अपनी शरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूलूं कभी ना, इतना वरदान दे दो। गुरु जी अपनी शरण में किसी भी हाल में हो, करे चिंतन तुम्हारा, तुम्हें भूलूं कभी ना, ना भटके मन हमारा। किसी भी हाल में हो, करे चिंतन तुम्हारा, तुम्हें भूलूं कभी ना, ना भटके मन हमारा। मेरी अखियों को अपना दीदार दे दो, तुम्हें भूलूं कभी ना, इतना वरदान दे दो। गुरु जी अपनी शरण में तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए, ना कोई बेबसी हो। तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए, न कोई बेबसी हो। मेरे होठों को मधुर मुस्कान दे दो, तुम्हें भूलूं कभी ना, इतना वरदान दे दो। गुरु जी अपनी शरण में तुम्हारी प्रेमी गुरुवर करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिश्ता वो हमसे। तुम्हारी दासी गुरुवर
करे अरदास तुमसे जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिश्ता वो हमसे, मनोबल को बढ़ाकर भक्ति भंडार भर दो, तुम्हें भूलूं कभी ना, इतना वरदान दे दो। गुरु जी अपनी चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूलूं कभी ना, इतना वरदान दे दो। गुरु जी अपनी शरण में। गुरु भगवान के तहे दिल से अनंत अनंत शुक्राने हैं, कोटि कोटि नमन है। बहुत ही दिल को एकदम छू जाने वाला गुरु के प्रति असीम प्रेम जो एक एक शब्द में झलकता है। मम्मी का शुरू से गुरु भगवान और गुरु माँ से एक अलग ही अटैचमेंट है, बहुत प्रेम है उनका, और बहुत भावुक हो जाती हैं कई बार गाते गाते। हम लोगों ने इनका भजन बहुत सारे, मतलब एक आध नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर भजन मम्मी को गाते हुए देखा है। वो पहली बार मौका हुआ है कि आपके सामने मैं मम्मी को उन भजन के साथ लेकर आ पा रही हूँ। ये ईश्वर ने मुझे वो सौभाग्य दिया है कि वो मम्मी के प्यारे भजन जो वो गुनगुनाती हैं, गाती हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग भी सुने, पर थोड़ा शरीर अस्वस्थ रहने के कारण बहुत जगह नहीं जाना आना मम्मी का हो पाता है। तो एक ये माध्यम, एक ज़रिया है जो आप तक मैं अपनी मम्मी की मधुर आवाज़ पहुंचा पा रही हूँ। आप लोगों का ऐसे ही प्रेम मिलता रहेगा। मम्मी के बहुत प्यारे प्यारे गुरु को समर्पित श्री कृष्ण भगवान के लिए बहुत प्यारे प्यारे मधुर भजन हैं, और ईश्वर ने चाहा तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ आने वाले एपिसोडों में कुछ गुनगुनाऊंगी। और आप सब, अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, और आज के समय में भी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत सुना कर मम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, हर पल समझाती हैं। क्योंकि जब मैं रो रही होती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, एक माँ का कंधा ऐसा होता है जहाँ जाकर थोड़ा मन को आराम मिलता है और एक सही सलाह मिलती है कि आपको जीवन में क्या करना है। तो एक बहुत प्यारा दृष्टांत है जो मम्मी अक्सर मुझे सुनाती हैं, क्योंकि मेरी परेशानियों को कम करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए वो दृष्टांत मैं चाहूँगी मम्मी थोड़ा शॉर्ट में मम्मी वो आप सबको वो दृष्टांत सुनाए जो मुझे मोटिवेट करता है। हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, वो ही हमें दृष्टांत सुनाते हैं, और उनके दृष्टांत जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में बहुत हिम्मत, बहुत ताकत आती है। तो एक छोटा सा दृष्टांत है। एक चिड़िया अकेली सी जंगल में किसी वजह से पहुंच गई। वहां पर उसे ना तो कुछ खाने को था ना पीने को था, बहुत परेशानियों से जूझ रही थी, और रेगिस्तान जैसी जगह में उसके पंख भी जल रहे थे, पंख छोटे छोटे थे, बच्चा था वो। तभी उधर से एक फरिश्ते निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा चिड़िया बहुत परेशान है, वो देखने लगे। चिड़िया रोने लगी, बोली मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं कैसे अपनी जिंदगी को गुजारूं। तब वो फरिश्ते से कहने लगी तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो वो कहती है भगवान से पूछ के आना ये मेरे कष्ट कब तक दूर होंगे। तभी वो जब चले गए तो उसके बाद में कुछ समय बाद ही उधर से एक संत निकले। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या बात है? तो उसने कहा मैं चिड़िया, छोटी सी चिड़िया हूँ, पर मुझे ना यहाँ खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ भी नहीं है, कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँ? तो संत जी बोले मुझे और तो कुछ नहीं आता, पर ये बात जरूर है ईश्वर की प्रेरणा से मैं कह सकता हूँ कि शुक्राने गाने से हमारी हर समस्या हल हो जाती है। तुम बस शुक्राने शुक्राने गाओ, जितना तुम्हें कष्ट मिले उस समय एकदम मुख से तुम्हारे शुक्राने निकलना चाहिए। चिड़िया ने उनकी बात को पकड़ लिया, और जैसे ही उसे गरम गरम धूप लगे उसे भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं। जैसे ही उसको भूख लगे वो कहे भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं। उसको प्यास लगे, ऐसे ही उसको जो जो कष्ट होता रहा और वो शुक्राने शुक्राने ही बोलती रही। देखा देखते ही देखते जब चिड़िया सो गई, जब वो उठती है तो देखती है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे में कहीं से पानी आ जाता है।
वो पानी में अपने पंखों को फड़फड़ाती है और बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको शीतल छाया मिली। उसके बाद देखती है एक छोटा सा पौधा भी उग आया है। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, चिड़िया का पेट भरने लायक और उसको पीने के लायक भगवान ने उसका इंतजाम कर दिया। तभी उसके बाद फरिश्ता जब लौट के आया तो फरिश्ते से चिड़िया वो बोला, बड़ा खुश हुआ देख के चिड़िया को, अरे तुम तो बहुत अच्छे से, जबकि भगवान ने तो कहा है कि तुम्हें 7 जन्म तक इसी प्रकार कष्ट भोगना पड़ेगा। तो संत हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के दुखों को, कष्टों को किस तरीके से हमारे हर के ले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो जिसके जीवन में भी कोई भी संकट होता है, कुछ भी होता है, गुरु का सिर पे हाथ होता है तो गुरु इतने अच्छे दृष्टांतों द्वारा, अपने मुख से कही हुई इनके वचनों के द्वारा जब हम अपने ऊपर थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं, शुक्राने 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 गाते हैं, तो हमारी हर समस्या, हर परेशानी सब कुछ हल हो जाती है। कैसे हल हो जाती है ये तो गुरु जाने और भगवान जाने। तो गुरु भगवान के बहुत शुक्राने हैं जो हमारे हर दुख में, हर परेशानी में। मैं अपनी बेटी को भी यही समझाना चाहती हूँ, जो भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त कष्ट आया है वो भी कोई उसमें ईश्वर की भलाई होती है। शुक्राने 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 गाते रहो, सब जीवन पार हो जाएगा और शरण में रहो। काफ़ी टाइम लगा इन परिस्थितियों से निकलने में, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आई थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन हैं, अभी भी कठिन ही हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से, इन मोटिवेशनल बातों से कुछ हिम्मत मिलती है। और आप लोगों से बात करने का जो एक ज़रिया है, उससे जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो और ज़्यादा मोटिवेशनल रहता है मेरे लिए। तो आप सभी के भी बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं, धन्यवाद है। मतलब कहने का है कि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है, हर हाल में खुश रह के उनका सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करो। मम्मी का दृष्टांत यही चीज़ बता रहा है कि हमें कितने भी कष्ट आए हैं, कितने भी दुख हम पर आए हैं, कितनी भी तेज़ धूप हमारे पर पड़ रही है, लेकिन हर चीज़ का शुक्राना हमें गाना है कि जो भी कुछ हमें ईश्वर ने दिया है वो सब कुछ सोचकर और कुछ उनके कुछ भलाई ही छिपी होगी हर चीज़ में। इसी बात को मानकर हर पल शुक्राना गाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने प्रेम से आप सुन रहे हैं हमें, और मम्मी का भजन आपने सुना, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपका प्रेम इसी प्रकार मिलता रहा तो मम्मी के पास बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं जो वो आपके साथ आगे शेयर करेंगी, और हुआ तो मैं भी एक भजन मम्मी के साथ गुनगुनाऊंगी। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।